इंसान जिसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है, अगर इस इंसान का ज़मीर जिंदा हो तो उससे कुछ बेहतर नहीं हो सकता, उसे किसी से नुकसान नहीं हो सकता। दुनिया संवर सकती है, लेकिन यही इंसान अगर बिगड़ जाए, उसका ज़मीर मर जाए, तो दुनिया में मौजूद कोई भी शय उसके शर से महफूज नहीं रह सकती। बहता खून, सिसकियों की आवाज़ें, दर्द, चीखो पुकार महज उसके लिए एक खेल बन जाता है। उसे ये सब देखकर सुनकर मजा आने लगता है। वो इंसानों को तकलीफ में देखकर राहत महसूस करने लगता है। आज हम आपको ऐसे दरिंदों के बारे में बताएंगे जो खून, दर्द, चीखों और सिसकियों को महज एक खेल समझते रहे। आज हम आपको दुनिया के 10 सीरियल किलर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने इंसानियत से हैवानियत का रूप धारा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, द सॉर्सरर। इंडोनेशिया के इस बाशिंदे का नाम अहमद सुराज जी था, जिसने 42 औरतों का कत्ल बहुत दरिंदगी से किया और इन्हें अपने घर की जमीन में दफना दिया। इसका मकसद काले इल्म या जादू पर काबू पाना था, लेकिन इस मकसद में वो कामयाब ना हो सका और पकड़ में आ गया। इस दरिंदे को आखिर में सजाए मौत दी गई। नंबर 9, चेसबोर्ड किलर। रशिया के इस कातिल का नाम अलेक्जेंडर पेचेस्किन था। इसे चेस बोर्ड किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि चेस के बोर्ड पर 64 मुरब्बे होते हैं। इसने चेस के इस खेल को मौत के खेल में बदल दिया। उसे 64 लोगों को मारना था, लेकिन वो 49 को मारने में कामयाब हो गया। गिरफ्तारी के बाद उसने बताया कि वो रशिया में मौजूद एक और सीरियल किलर के साथ महज एक गेम खेल रहा था जो कि 64 लोगों को कत्ल कर चुका है। नंबर 8, द बुचर, एंड्रे तिकाटिलो। इसका ताल्लुक भी रशिया से था। 1978 से 1990 तक ये दरिंदा औरतों और बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाकर उन्हें कत्ल कर दिया करता था, और ये काम वो अपने मखसूस हथियारों से करता था। वो उन्हें मुकम्मल तौर पर काट दिया करता था। उसने 53 लोगों को बहुत दर्दनाक तरीके से मारा और 1993 में वो पकड़ा गया और उसे सजाए मौत दी गई। इसके आखिरी अल्फाज ये थे कि ये कुदरत की गलती है, उसे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। नंबर 7, द मॉन्स्टर। दुनिया के 10 पहले सीरियल किलर में ये वाहिद औरत है जिसने 7 मर्दों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। इस औरत का ताल्लुक अमेरिका से था और इसका नाम अलीन वॉर्नस था। ये एक वहशिया का रूप अपनाती थी जो मर्दों तक पहुंचने का, उन्हें वरगला कर कत्ल करने का सबसे आसान तरीका था। बाद में इस पर हॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाई और जिसे ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया। उस मूवी का नाम द मॉन्स्टर था। 2002 में इसे जहरीला इंजेक्शन देकर मारा गया था। नंबर 6, द मिल्वॉकी कैनिबल। इस दरिंदे का नाम जेफरी टैबर था। इस दरिंदे ने 70 मर्दों और बच्चों को कत्ल किया था। वो उन्हें कत्ल करता और जिस्म के टुकड़े करके उन्हें भूनकर खाया करता था। उसे 2002 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2 साल बाद ही कैद के दौरान उसके एक साथी ने उसे जेल में कत्ल कर दिया और इस तरह इस दरिंदे की जिंदगी का इख्तिताम हुआ। नंबर 5, द बीस्ट, लुइस ग्राफिटो। ये दरिंदा कोलंबिया से ताल्लुक रखता था। इसने 170 जवान लड़कों का कत्ल किया था। जानवर सिर्फ ये दरिंदा अपनी हवस बुझाने के लिए कत्ल किया करता था। ये दरिंदा तादाद में सबसे ज्यादा कत्ल की वारदातों में मुलव्विस था। नंबर 4, द ड्रैकुला, त्सुतोमो मियाजाकी। इसका ताल्लुक जापान से था। इसे ड्रैकुला इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये दरिंदा अपने विक्टिम को कत्ल करने के बाद उनका खून पी जाया करता था, और ना सिर्फ खून पीता था बल्कि अपने शिकार के जिस्म को किसी जीती हुई ट्रॉफी की तरह अपने पास संभाल लेता था। इसके हाथ लंबे और नाखून तेज धार थे, जिसकी वजह से इसे ड्रैकुला से मुशाबहत दी गई थी। नंबर 3, जैक द रिपर। ये लंदन में रहने वाला एक सीरियल किलर था जिसका आज तक सुराग नहीं लगाया जा सका।
1881 में चूंकि पुलिस इदारे इतने मजबूत न थे जैसे आज हैं, ये दरिंदा अपने शिकार यानी औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाकर उनके जिस्म से आज़ा निकालकर उन्हें फिर सिल दिया करता था। आखिरी बार इसने हुकूमत को जो खत लिखा, उस खत का उन्वान था फ्रॉम हेल। नंबर 2, टेड बंडी। इसका ताल्लुक अमेरिका से था। 30 औरतों को कत्ल करने और उनका एतराफ़ करने के बाद उसने बताया उन 30 में से 12 को उसने संभाल कर रखा है अपने इनाम के तौर पर। तारीख में टेड बंडी का नाम सबसे शैतानी सोच के नाम पर शामिल किया जाता है। नंबर 1 पर है द ज़ोडिएक किलर। 1960 और 1970 की दहाई में इस दरिंदे ने 37 औरतों का दर्दनाक तरीके से कत्ल किया। इस कातिल के कत्ल करने का तरीका बहुत मुख्तलिफ था। इसे ज़ोडिएक किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैन फ्रांसिस्को की पुलिस को जो ख़त इसने भेजे, इनमें अद्दाद, अलामात और मखसूस साइन का इस्तेमाल किया गया था जो इस बात की निशानदही करते थे ये कत्ल उसने कब, कहां और कैसे किया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि पुलिस आज तक इसे पकड़ न सकी और अमेरिका में ये केस आज भी दर्ज है ओपन फाइल के साथ। मज़ीद दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहिए और इस पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।